जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज की इस क्लास में। और आज की हमारी क्लास है भारत के प्रतीक चिन्ह। तो भारत के जो प्रतीक चिन्ह हैं इनके बारे में मैं आपको डिस्क्राइब क्वेश्चंस जो हैं यानी कि ऑब्जेक्टिव प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जो है वो लेकर आया हूँ। बेस्ट क्वेश्चंस हैं आपके एग्जाम्स के बेस से, तो बहुत अच्छे से आपको बच्चे लगाने हैं। तो सबसे पहला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया? तो आपको मालूम है कि भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है उसमें 3 रंग हैं, ठीक है। तो जैसे कि सफेद है, केसरिया है, ठीक है, और गहरा हरा रंग है। तो 3 रंग हैं। तो अब बताएं कि इसमें से कौन सी ऑप्शन है जो 12 जुलाई 1947 को अपनाया गया था, 12 अगस्त 1947, 22 अगस्त 1947 या 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। तो आप बता सकते हैं कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज जो है वो कब अपनाया गया। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो मैं बता देता हूं, डी ऑप्शन है। डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। और जो भारत का राष्ट्रीय ध्वज है इसके बीच में एक अशोक चक्र भी है जो कि यूपी सारनाथ से जो है उठाया गया है, अशोक के स्तंभ से। तो याद रखिएगा, अशोक स्तंभ से उठाया गया है। तो ये आपको लर्न होना चाहिए। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? सेब, केला, अमरूद, आम। तो यहां पर हमारे पास अलग अलग ऑप्शंस हैं। तो आप बताएं कि भारत का राष्ट्रीय जो फल है वो क्या है। तब तक मैं आपको और भी बता देता हूं कि भारत का राष्ट्रीय जो वृक्ष है वो क्या है? बरगद। इसी प्रकार से गीत क्या है? वो है वंदे मातरम। इसी प्रकार से गान की बात करें, जन गण मन, गण जन गण मन, ठीक है। तो इसको मैं ठीक कर लेता हूं, जन गण मन। तो अभी जैसे राष्ट्रीय फल पूछा गया है, तो भारत का जो राष्ट्रीय फल है वो है आम। क्या नाम है? आम जो है वो भारत का जो है राष्ट्रीय फल बनाया गया है। तो इसी प्रकार से आपने वृक्ष, गीत और गान ये भी याद रखना है। और नदी की बात करें, नदी की बात करें तो नदी हमारी जो है वो गंगा है। भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? गंगा। तो इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चंस जो हैं वो ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार के प्रतीक में निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य वंश से नहीं गया था, यानी कि से अपनाया नहीं गया है। यानी कि जो मौर्य वंश से जो हमने प्रतीक लिए हैं वहां से इसको नहीं अपनाया गया है। कैन नॉट बी अडॉप्टेड बाय एल्बम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द मौर्य डेस्टिनी। तो इसका सही आंसर जो है वो आपने बताना है। जैसे सत्यमेव जयते लिया है, सांड है, घोड़ा है या 4 शेर हैं। तो भारत के जो हैं मौर्य वंश से हमने क्या नहीं उठाया है। तो आप अपना अपना कमेंट कर सकते हैं। तो मैं आपको बता देता हूं, भारत सरकार ने जो है 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 को जो है भारत का राष्ट्रीय जो स्तंभ है यानी कि अशोक चक्र, ठीक है, या उसको अपनाया था, ठीक है। और उसको तो वो जो था वो अशोक के काल था, ठीक है। और ये मौर्य काल का पूछा गया है। तो इसमें ये पूछा है, भारत सरकार के प्रतीक में निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य वंश में अपनाया नहीं गया है। तो करेक्ट आंसर है सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते को जो है वो मौर्य काल में नहीं आता है, ठीक है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस जंतु को भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में स्थान नहीं है?
यानी कि ये पहला प्रीवियस क्वेश्चंस भी है, राष्ट्रीय प्रतीक यानी कि हमारा जो है अशोक स्तंभ है, तो उसमें ये नहीं आता है प्रतीक चिन्ह में, तो वो नहीं अपनाया गया है, तो वो कौन सा है? तो वो मैंने कल भी बताया था, तो करेक्ट आंसर रहेगा ऊंट। ऊंट जो है उसको स्थान नहीं दिया गया है, और सभी जानवर हैं, शेर भी है, सांड भी है, घोड़ा भी है, ये हमारे तीनों जो हैं वो हमारे अशोक स्तंभ में हैं, मगर ऊंट जो है उसको स्थान नहीं दिया गया। अगला सवाल है, किस स्मारक को भारत का राष्ट्रीय स्मारक कहते हैं? इंडिया गेट, गेटवे ऑफ इंडिया, राजघाट या लाल किला? और आपको मैं हिंट दे देता हूं कि ये वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो है वो चीज बनाई गई है यहां से, तो पहले विश्व युद्ध में। इन चार ऑप्शंस में से है कोई आंसर, और पहले विश्व युद्ध में जो है यहां से जो है वो चीज बनाई गई थी, तो कौन सी है वो मैं बता देता हूं। गेट वे ऑफ इंडिया, जो कि कहां पर है, सॉरी, इंडिया गेट जो कि दिल्ली में है, तो इसे जो है भारत का राष्ट्रीय जो है वो स्मारक कहा जाता है, क्योंकि वर्ल्ड वॉर में जो है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हमारे बहुत से सैनिक मरे थे, उनकी डेथ हुई थी, शहीद हुए थे, तो उनकी यादगार में जो है वो इंडिया गेट को जो है वो बनाया गया था। और 1972 में जो है 1972 में जो है अमर जवान ज्योति को जोड़ा गया था इसमें, किसमें? इंडिया गेट के साथ अमर जवान ज्योति को 1972 में जोड़ा गया है। अगला सवाल है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में स्थित अशोक चक्र में कितनी तिलियों वाला एक चक्र है? यानी कि ये कितनी तिलियां हैं? तो आपको पता होना चाहिए जो हमारा चक्र है वो किस रंग का है, तो आंसर है गहरा नीला। याद रखना है आपने सभी ने ये सवाल, बात याद रखनी है, फिर नहीं बोलना है कि मुझे नहीं पता था, ठीक है जी, गहरा नीला है। और जो हमारा ध्वज है, ध्वज की बात करेंगे तो 3:2 है, लेंथ और ब्रेथ, तो उसका अनुपात कितना आएगा? 3:2 आएगा। गहरा नीला चक्र है, और इस चक्र में जो है 24 तिलियां हैं। कितनी तिलियां हैं? 24 तिलियां हैं। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में कितनी तिलियां हैं? तो 24 तिलियां हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट सवाल यहां पर फिर से वही आ गया, भारत का राष्ट्रीय ध्वज की जो है लंबाई ऊंचाई जो है का, यानी कि ऊंचाई यानी कि चौड़ाई बोल सकते हो आप, का अनुपात क्या है? मैंने अभी आपको समझाया कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज की जो है वो लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है वो कितना है? 3:2। 3:2 जो है वो इसका सही आंसर रहेगा, 3:2। 3:2 में जो है ये बना है, इसे आपने याद रखना है जी। नेक्स्ट सवाल आ जाता है, हमारे राष्ट्रीय ध्वज में स्थित चक्र किस बात का प्रतिनिधित्व करता है? यानी कि किस चीज को शो करता है, क्या चीज बताना चाहता है? यानी कि गति को बताना चाहता है, सत्य के, भविष्य के, या विकास के बारे में जो है ये प्रदर्शित करता है। आप अपनी जो है राय दीजिए, अपना कमेंट दीजिए, आंसर दीजिए, सभी बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं और कई एग्जाम्स में जो है वो पूछे जाते हैं। तो इसका सही आंसर जो रहेगा वो है सत्य को जो है प्रदर्शित करता है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के अंदर जो चक्र गहरे रंग, नीले रंग का बना है, वो किसको शो करता है? ट्रुथ, यानी कि सत्य को। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? लिली है, गुलाब है, कमल है, सूर्यमुखी है, यानी कि सूरजमुखी भी बोल सकते हैं, सनफ्लावर। तो आपका क्या आंसर रहेगा? सभी अपना अपना कमेंट करते चलिएगा आंसर साथ साथ में। और मैं आपको बता दूं कि जो फूल है वो नेलैम्बो न्यूसीफेरा भी हम बोलते हैं, उसका नाम है नेलैम्बो न्यूसीफेरा, और पवित्र पुष्प माना जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और इसके ऊपर ब्रह्मा जी भी निवास करते हैं, नहीं कि वो भी बैठते हैं ब्रह्मा जी, तो सही आंसर रहेगा वो लोटस है, कमल के साथ जाएंगे हम। तो भारत का जो राष्ट्रीय फूल है वो है कमल। क्या है? कमल का फूल।
अगला सवाल आ जाता है, भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है? ऐ मेरे प्यारे वतन, मां तुझे सलाम, ऐसा देश है मेरा, या जन गण मन। अपना आंसर करिए सभी भारतीय, सभी अपना अपना आंसर जो है साथ में वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जितने भी भारतीय देख रहे हैं उनको भी गर्व है अपने देश पर, इसलिए फटाफट अपना आंसर दीजिए और सभी जय हिंद लिख के फटाफट शेयर कर दीजिएगा जी। और 24 जनवरी 1950 को यह अपनाया गया था। करेक्ट आंसर रहेगा जन गण मन। भारत का राष्ट्रीय गान क्या है? जन गण मन। 24 जनवरी 1950 को यह गाया गया था रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। 52 सेकंड्स का ये हमारा गान है, तो इसको आपको याद रखना है। रविंद्रनाथ टैगोर और अमार सुनार बांग्ला के से पहले इसको बांग्लादेश में भी इसको जो है राष्ट्रगान का दर्जा जो है वो दिया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला सवाल है, भारत या संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान को डैश को अपनाया गया था, मतलब कब अपनाया गया था राष्ट्रगान? अभी मैंने आपको इसका आंसर दे दिया है, 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 को जो है ये अपनाया गया था भारत का राष्ट्रीय जो है गान। तो ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, आपको ध्यान में रखना है। इसी प्रकार से भारत का राष्ट्रीय गीत किस उपन्यास से जो है वो लिया गया है, कहां से बनाया गया है? देखिए आप, देवी चौधराइन, आनंद मठ, दुर्गेशन नंदिनी या सेवा सदन। सही अपना आंसर जो है वो साथ साथ में देते रहिएगा जी। तो आपके हिसाब से कौन सा आंसर सही रहेगा? जल्दी से जल्दी अपना कमेंट करिएगा आंसर। और मैं आपको बता दूं कि जो राष्ट्रीय गीत है ये पहली बार 1896 में गाया गया है। कब गाया गया था? गाया गया पहली बार, ठीक है। पहली बार कब गाया गया था जी? पहली बार गाया गया था ये 1896 में, ठीक है, याद रखिएगा सभी। और 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 को ये अपनाया गया। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को यह अपनाया गया था और राष्ट्रीय कांग्रेस कोलकाता अधिवेशन में अपनाया गया है। सही आंसर रहेगा आनंद मठ, बी ऑप्शन। आनंद मठ जो है वो बिल्कुल सही आंसर रहेगा, आनंद मठ के साथ जाइएगा। राष्ट्रीय गीत जो है वो बी ऑप्शन, आनंद मठ। नेक्स्ट आता है, भारत को हिंदी संस्करण में कब अपनाया गया? यानी कि हिंदी में जो है उसको कब अडॉप्ट किया गया कि जो हिंदी वर्जन में हमारा सारा काम जो है वो होगा? तो इसके सही आंसर दीजिएगा सभी। तो सही आंसर रहेगा वो है 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 को जो है, पहले ये बांग्लादेशी भाषा में था रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, फिर इसके बाद जो है 24 जनवरी 1950 को जो है इसको हिंदी भाषा में जो है वो अपनाया गया। नेक्स्ट, ब्लू जे या इंडियन रोलर नीलकंठ पक्षी कितने भारतीय राज्यों का जो है राजकीय पक्षी है? जल्दी से जल्दी अपना कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको बता देता हूं इसमें इस वक्त कौन कौन से हैं। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और साथ में है आपका कर्नाटक। तो टोटल हुए 4 राज्य जिनका नीलकंठ पक्षी जो है वो राजकीय पक्षी है। तो इस प्रकार से ये हमारे क्वेश्चंस थे। आपको कैसे लगे ये क्वेश्चंस जरूर बताइएगा, और इसी प्रकार के क्वेश्चंस और लेकर आऊंगा डेप्थ टू डेप्थ पूरी डिटेल के साथ। तो आपने भी इनको डिटेल के साथ नोट्स बनाइएगा। फिर से मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खास ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।